सभी नाजरीन को सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह नादान महल में और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके की कब्रें हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लखनऊ आए तो मैंने सोचा आपको दिखाते हैं, तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं नादान महल। तो सभी नाजरीन को सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज हम आए हैं लखनऊ के नादान महल में। जी हाँ, और बताया जाता है कि ये जो दरगाह है नादान शाह, तो हम जो है इसके ऊपर एक तफसील से वीडियो बनाएंगे पूरी जानकारी के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कब्रें वगैरह यहाँ पर बनी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं है कि ये किनकी कब्रें हैं, लेकिन नादान महल, और अगर हम बात करें तो सामने गेट से हम आए, वहाँ से ये जो शख्स जा रहे हैं, सामने गेट है और ये रास्ता चला जाता है लखनऊ के नखास के लिए, और ये इधर रास्ता अगर आप जाएंगे तो वो रकाबगंज चौराहे के लिए। और यहाँ पर जो है एक चाचा हैं जो लंबे वक्त से यहाँ पर पंछियों को आटा वगैरह सब डालते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए आटे की छोटी छोटी सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने चिड़ियों के लिए डाल रखा है और चींटियाँ चूटे सभी खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने भी देखा वहाँ पर बहुत सारे पंछी खा रहे हैं और गिलहरी वो पेड़ पे लगी हुई है आटा खाने के लिए। चाचा वहाँ खड़े हुए हैं और हम अगर आपको दिखाएं यहाँ पर से, तो ये नादान महल बहुत खूबसूरत बना हुआ है। लोग सुबह में यहाँ पर टहलने भी आते हैं। देखिए यहाँ पर पानी भी रखा हुआ है, देख सकते हैं, ये सारा इंतज़ाम है चिड़ियों के लिए। और वो देखिए लिखा हुआ है, एक टंकी रखी है, उस पर लिखा है जामा मस्जिद। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए जामा मस्जिद। और अगर हम मस्जिद की बात करें तो ये है मस्जिद है यहाँ पर, देखिए ये इसी को बोलते हैं जामा मस्जिद। और सफाई सुथराई यहाँ पे बहुत है, बिल्कुल फ्रेश पड़ा है। और लोग सुबह को यहाँ पर अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और अपनी सेहत के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ और हमारी कोशिश ये रहती है कि इंशाअल्लाह आपको कुछ ना कुछ अलग दिखाया जाए। तो हमने सोचा लखनऊ में आज आपको दिखाते हैं नादान महल। देखिए यहाँ पर हर कब्र के ऊपर ज़्यादातर कटोरी और चावल रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। जब भी आप लखनऊ आए, नखास जाएँ, तो ये रास्ते में पड़ेगा नादान महल। देखिए यहाँ पर सभी पे चावल पड़े हुए हैं और पंछी सभी जो है खा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, जितने भी यहाँ पर कब्रगाह बनी है सभी पे कटोरी रखी है। आप देखिए सभी पे कटोरी रखी है और सभी कहीं पंछी आ रहे हैं। यहाँ तक कि हर पंछी का यहाँ पर बसर है, हर पंछी का यहाँ पर बसर है। अब देखिए, ये देखिए, अब मैं आपको गिलहरी दिखाता हूँ। ये चाचा पेड़ पर लगा के गए आटा, तो गिलहरियाँ देखिए कैसे खा रही हैं इसको, देखिएगा। ये देखिए बारी बारी से आ रही हैं और आटा लेके जा रही हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छाई है। इसके साथ साथ साफ़ सुथराई और पंछियों की यहाँ पर बहुत देखभाल होती है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इंतज़ाम है, हर कब्र के ऊपर पानी का इंतज़ाम है और ये बहुत ही बड़ा सवाबी काम है। देखिए, और ये चाचा हैं जो यहाँ पर, देखिए लॉक पड़ा हुआ है इसमें, आपको दिखाएं हम। देखिए ये बंद कर रखा है। और लेकिन साफ़ सुथराई यहाँ पे बहुत है, बहुत सारी कब्रें बनी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको गिलहरी वाला दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर आटा चिपका हुआ है और गिलहरियाँ देखिए ये सब नीचे टहल रही हैं। और ये देखिए एक पेड़ पे लगा रखा है चाचा ने आटा और गिलहरियाँ बारी बारी से आके खाती हैं। देखिए ये सब कितना खूबसूरत। और ये चाचाएँ लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है ये। और आपको हम दिखाएं, देखिए हर कब्र के ऊपर यहाँ पर जो है पानी रखा हुआ है और आराम से आके पिए, आप देख सकते हैं। और ये आप समझिए पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती हैं, जो बनावट होती है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। देखिए
ये नादान महल है और ये रास्ता अलग है, देख सकते हैं आप। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। लेकिन दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्की कब्र के लिए भी उन्होंने मनादी की थी। इसलिए की थी कि आगे चल के ज़मीन का पता नहीं कैसे क्या होगा, एक एक कब्र से 70-70 हज़ार लोग उठेंगे। तो इसलिए जो है पक्की कब्र जो है हमारे नबी ने भी मना करी है, क्योंकि जब जगह नहीं होगी तो आदमी कहाँ दफनाया जाएगा। पहले का वक्त था ये, तो लोगों पास जगह होती थी, कहीं भी दफना देते थे। लेकिन जब जगह नहीं होगी तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी। फ़िलहाल बहुत खूबसूरत जगह, यहाँ लोग बहुत ख्याल रखते हैं, साफ़ सुथराई बहुत है। देखिए यहाँ पर कुछ भी कूड़ा नहीं है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और लखनऊ के अंदर एक बात हम आपसे कहेंगे, यहाँ पर भाईचारा बहुत अच्छा है। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। आप देखिए, मैं आपको फिर से वो चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर चाचा बैठे हुए हैं, चाचा से मिलाते हैं। ये यहाँ पर चाचा बैठे हुए हैं और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ रहे हैं। हमसे चाय के लिए पूछा था, तो हमने कहा सुबह सुबह हम पानी पीने के बाद चाय बाद में पीते हैं। तो तस्बीह पढ़ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उनको परेशान नहीं करेंगे, बस खाली नाम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? हनीफ, हज़रत कुर्बान अली शाह, माशाल्लाह। तो वो पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। और हमसे पूछा भी उन्होंने कि आप बरेली शरीफ के मुरीद हो, ये भी पूछा। तो आपको दिखाते हैं कुछ। तो ये देखिए यहाँ पर घास लगी है। आज का वीडियो जो है फ़िलहाल बहुत ही अच्छा वीडियो है ज़ियारत 786 KGN के लिए। और मेरी आवाज़ इस वीडियो से जहाँ जहाँ तक जाए, आप लोग ये देखिए, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर बच्चों की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो फिलहाल नाजरीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम आपको लेकर चलेंगे एक नई दरगाह पर, एक नई जगह। देखते रहिए ज़ियारत 786 KGN। अस्सलामु अलैकुम।